दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कोई भी गलती ना होने के बावजूद उन्होंने कई साल जेल में बिताए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में बिताए, कोई भी गुनाह ना होने के बावजूद। दोस्तों, एक झूठे केस ने एक आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रेप के केस में फंसाए गए यूपी के ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी के 20 साल जेल में गुजरे। इन 20 सालों में विष्णु ने अपना सब कुछ खो दिया। माँ बाप और 2 भाइयों की मौत भी हो गई थी। आखिरी बार किसी का चेहरा देखने को नसीब भी नहीं हुआ था। 20 साल बाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को आजीवन कारावास की सजा में निर्दोष साबित करते हुए रिहाई का आदेश दिया गया। इसके बाद विष्णु तिवारी आगरा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे। बाद में विष्णु ने सरकार से मदद मांगी थी। विष्णु ने कहा कि सरकार ने मदद नहीं की तो उनको मजबूरन सुसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, विष्णु तिवारी के पास अब कुछ नहीं बचा है, न घर है, न जमीन है और न ही पैसे। दोस्तों, विष्णु ने सरकार से आगे का जीवन बिताने के लिए मदद की अपील की है। विष्णु एक किराए के मकान में रहते हैं। तो दूसरी में जो स्टोरी बताने वाला हूँ, इस दर्दनाक स्टोरी में पुलिस, कानून और इंसाफ का एक ऐसा सच कैद है जिसकी कोई दूसरी मिसाल हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये सच ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद भी आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। दोस्तों, आज मैं एक जगजीवन नाम के इंसान की बात करने वाला हूँ। दुनिया की किसी भी अदालत ने एक कत्ल के लिए इतनी बेरहम सजा नहीं दी होगी। 37 सालों तक वो बिना किसी सुनवाई, बिना किसी बहस और बिना किसी फैसले के सलाखों के पीछे कैद रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस और अदालत दोनों ही उसे जेल भेजने के बाद पूरे 37 साल तक उस पर मुकदमा चलाना ही भूल गए। जगजीवन पिछले 37 सालों से बस सलाखों को घूरता रहा। इन 37 सालों में सलाखें तो वैसे ही रहे, मगर खुद इसकी जिंदगी को जंग लग गया। अब यूं समझिए कि जगजीवन की पूरी जिंदगी इन बेजान सलाखों ने निगल ली। आजाद हिंदुस्तान का बदलता चेहरा क्या है? इंसानियत, मोहब्बत, रिश्तेदार, जज्बात किस चिड़िया का नाम है, ये इसको नहीं पता था। दोस्तों, जगजीवन जेल में इसलिए था क्योंकि उसने कत्ल किया था अपनी भाभी का 1968 में। बस इस कत्ल के बाद जगजीवन की बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। कत्ल के बाद तुरंत खंडासा पुलिस ने जगजीवन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद कुछ ही सालों बाद इसकी दिमागी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इसके बाद इसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन 37 सालों में एक भी बार ये रिपोर्ट कोर्ट के पास नहीं पहुंची। दोस्तों, अस्पताल भेजने के बाद जगजीवन की मानसिक हालत कैसी है, वो 37 सालों में एक बार भी रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुंची। दोस्तों, वक्त बीतने के साथ जेल, प्रशासन और पुलिस जगजीवन को भूल गई। दोस्तों, जगजीवन बिना कोई सुनवाई के सजा काटता रहा और पुलिस और प्रशासन चैन की नींद सोती रही। ये नींद शायद और लंबी होती, लेकिन भला हो अस्पताल प्रशासन का जिसने जगजीवन की दिमागी हालत दुरुस्त होने की रिपोर्ट जेल अधिकारियों को दी। दोस्तों, देश का कानून साफ कहता है कि हर मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जगजीवन और उसके केस की कहानी सुनने के बाद उसको तुरंत रिहा कर दिया। दोस्तों, एक तरफ जेल के अंदर 37 साल तक जगजीवन सिस्टम की गलती का खामियाजा भुगत रहा था, तो दूसरी तरफ जेल के बाहर उसका परिवार हर गुजरते दिन के साथ बिखरता जा रहा था। इसी दौरान घर में कितनी खुशियां और कितने गम आए, पर जगजीवन के हिस्से में सिर्फ अकेलापन और मातम था। जेल की 4 दीवारी ने सिर्फ जगजीवन की याददाश्त नहीं बल्कि जज्बात तक को खत्म कर दिया था। दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए, मैं आपको तीसरी घटना बताता हूँ। गाजियाबाद बम ब्लास्ट के मामले में 1996 में गिरफ्तार मोहम्मद आमिर को 14 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया, यानी कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया। उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। आमिर अपनी कहानी सुनाते हुए कुछ यूं कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो पिंजरे वाली गाड़ी को देखकर चिल्लाता था कि चोर चोर। मुझे उसमें बंद सभी कैदी चोर नजर आते थे, लेकिन जब खुद मैं उसमें बंद हुआ
तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, पिंजरे में निर्दोष लोग भी होते हैं। आमिर के चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ इस वाकया को बयां किया। आमिर सिर्फ 18 साल का था तब दिल्ली पुलिस ने उसे सीरियल बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों 14 साल की उम्र में ही हासिम की जो दुनिया थी वो उजड़ गई थी। हासिम की गिरफ्तारी के बाद 3 साल के अंदर उसके पिता की मौत हो गई। उसके बाद जो उसकी अम्मी थी वो सदमे में लकवाग्रस्त हो गई। आमिर कहते हैं कि आज भी अपनी वालिदा के मुंह से बेटा शब्द सुनने को तरस रहा हूँ। कानून की चक्की में पीसा आमिर अब LLB की पढ़ाई करके वकील बनना चाहता है ताकि जेल में बंद निर्दोष लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। दोस्तों जरा रुकिए, चौथी भी कहानी है। गुजरात ATS ने बाबा को आनंद से गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर 2002 के दंगों में चलते नाराज मुस्लिम युवकों को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती करने का आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट ने 11 साल बाद उनको बेकसूर बरी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा ने कहा कि मुझे पता था मैं बेकसूर हूँ और इसलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि मुझे एक दिन सम्मान के साथ रिहा किया जाएगा। बाबा ने जेल में रहने के दौरान मास्टर की डिग्री हासिल की है। बाबा कहते हैं कि मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि उनके पिता उन्हें घर लौटता देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। बाबा के पिता गुलाम नबी बाबा की साल 2017 में कैंसर से मौत हो गई थी। दोस्तों इतने ही केस नहीं, हजारों केस है जो कुछ केस सामने तक नहीं आते और कुछ बेगुनाह लोग अभी भी जेल के अंदर बंद है। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो राजा वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।